आज की वीडियो में अनुपात और समानुपात के 4 प्रश्न लेकर आए हैं। चारों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी के नेचर अलग अलग हैं, बारी बारी से हैं। एक्स वाई जेड और यहाँ पे वाई जो हमारा यहाँ पर लेटर है, ठीक है, 2 बार आया है। जो लेटर यहाँ पे 2 बार आएगा उसे बीच में रखना है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड रखेंगे। इस तरीके से एक्स वाई का अनुपात दिया गया 2:3, तो 2:3 दिया है, ऐसे लिख देंगे, यानी एक्स का एक्स के नीचे और वाई का वाई के नीचे। इसी तरीके से वाई और जेड का अनुपात दिया गया 2:1, इस तरीके से हमने लिख लिया। इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ पे बॉक्स, और यहाँ पर इसके आगे थी तो यहाँ पे 3 भर देंगे, यानी यही संख्या यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। इसके सामने तो यहाँ पर ये संख्या खुद रिपीट करती है यहाँ पर, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 दूना हो जाएगा 6 और 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अनुपात निकल के आ गया। यही पूछा गया था एक्स वाई जेड, तो एक्स का अनुपात 4, वाई का अनुपात 6 और जेड का अनुपात 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 3, तो 4 6 3 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीका था, इस तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि ए बी का अनुपात 1:4 है, बी सी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 2:1 और सी डी का अनुपात दिया गया है यहाँ पर 1:2, ए बी सी और डी इन सभी का यहाँ पे अनुपात पूछा गया है, ठीक है। इनका मान बताना है क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ए बी सी डी हैं, यानी इन्हीं को लिख लेना है। नेचर को अच्छे से समझ लीजिएगा, नेचर अगर आ गया समझ में तो आपको प्रश्न इसी तरीके से मिलेंगे, आप इसी तरीके से उन्हें अरेंज कर पाएंगे और आसानी से आंसर भी निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर ए बी का दिया गया है, ए और बी का 1:4, तो 1:4 रखेंगे। बी सी का दिया है 2:1, तो 2:1 दिया गया बी सी का, और सी डी का दिया गया है 1:2, तो सी का दिया गया 1 और डी का दिया गया है 2 अनुपात, ठीक है। फिर इस तरीके से करना है, और यहाँ पे 2 जगहों पे बॉक्स इसके सामने खाली है तो 2 बॉक्स बना लेंगे, जहाँ जहाँ जगह खाली है उसकी जगह पे बॉक्स को बनाना है इस तरीके से, ठीक है। बॉक्स बन गए। यहाँ पर संख्या 4, इसके सामने वाली में सब में 4 4 ही भरेंगे, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर 1 भरा जाएगा, इसके सामने तो यहाँ पर 1 1, इसके सामने तो यहाँ पे 2। अब इन सभी को नीचे की तरफ यहाँ पे गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 4 ही आएगा। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ठीक है, और 2 एकम 2 यानी 2 ही आएगा। इन सभी का जो गुणा करेंगे तो इसमें 1 1 2 बार आया है और 2 1 बार, तो 2 एकम 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा अनुपात यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये आंसर में नहीं मिलेगा। ये संख्या यहाँ पे कट रही है, 2 से कट रही है 1 बार और 2 से कट रही है 4 बार। 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, सभी के बीच में अनुपात लगा देंगे। तो 1:4:2 यहाँ पे 4 यानी 14। यहाँ पे देखेंगे 1 4 2 4, 1 4 2 4, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है, 1:4:2:4, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा देख सकते हैं मेथड है। इसके बाद नेचर और भी चेंज हो रहा है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि पी क्यू का अनुपात यहाँ पे दिया गया 2:5, क्यू आर का अनुपात दिया गया 1:3 और आर एस का अनुपात दिया गया 2:3, तो पूछा गया है P अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। तो P अनुपात S का मान हमें बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लेटर कितने चल रहे हैं ABCD के, तो P Q R और S चल रहा है। तो यहाँ पे 4 लेटर हैं, तो पहले लिखेंगे P Q R और S, ठीक है। सभी के बीच में अनुपात यहाँ पे लगाएंगे, इसी तरीके से इन्हें अरेंज करना है। तो PQ का दिया गया है 2:5, QR का दिया गया है 1:3, RS का दिया गया है 2:3, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ जगह खाली वहाँ पे बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पर खाली है। तो जैसे यहाँ पर खाली है तो इसके आगे संख्या कितनी रखेंगे? 5, और यहाँ पर भी 5। इसके आगे है तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और इसके आगे 1। इस तरीके से सारी जगह भी हमारी भर गई। अब गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया 4। लेकिन यहाँ पे देखिए P का अनुपात यहाँ पे 4 है, Q का 10 है, R का 30 है और S का यहाँ पे 45 है। तो पूछा गया था P अनुपात S का मान पूछा गया था, ठीक है। तो P कितना है यहाँ पे देखा हमने 4 है, S कितना है 45,
ठीक है। तो 4:45 ही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, 4:45। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x बराबर 1/3 y है और y बराबर 1/2 z है तो x y z ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दी गई है, लेकिन इसको पहले हम अनुपात में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है x बराबर 1/3 y के, इसे सबसे पहले हम अनुपात में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो y है इस साइड में, ये है मल्टीप्लाई में यानी गुणे में है, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x/y बराबर, अब इस साइड में बचा क्या, 1/3 बचा। तो x का संबंध 1 से है, y का संबंध यहाँ पर 3 से है, तो इसे अनुपात में लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 1/3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अनुपात निकल आया है x y का। इसी तरीके से y बराबर यहाँ पर 1/2 z, इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो y अपॉन कितना हो जाएगा, z। ठीक है, अब इधर बचेगा 1/2 बच जाएगा, तो ये बच गया। तो y का संबंध 1 से है, z का संबंध 2 से है, तो इसलिए यहाँ पर बनेगा y अनुपात z बराबर 1/2 के। तो यहाँ पर देखिए y और z का भी अनुपात निकल आया है। 4 ही लेटर चल रहे हैं, x y और z चल रहे हैं, जो 2 बार लेटर आया उसे बीच में रखना है, तो x y और z। तो x y का अनुपात दिया गया है 1/3 और y z का दिया गया है 1/2। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली बॉक्स बना देंगे, इसके आगे जगह खाली बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ पर भर देंगे 3, क्योंकि इसके सामने है, इसके सामने जगह खाली तो 1, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से, तो 1/3:6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 3 6, तो 1 3 6 यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस तरीके से स्टेप स्टेप सीखेंगे। तो 4 हमने प्रश्न दिए, चारों के नेचर थोड़ा अलग अलग थे। देखिए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना।